हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि मेरे जन्म तथा कर्म को, दो वस्तु को जानने से तत्वतः जन्म कर्म चमे दिव्यम, तत्व से मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तत्वा देहम, शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नहीं होता है, इस संसार में कभी जन्म नहीं लेता है, वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। भगवान का जन्म जो है दिव्य है, हमारी जन्म कोई दिव्य नहीं होता है। जीवात्मा का शरीर जो है पंचभूत में बनाया गया है। अस्थि स्तंभम स्नायु बंधम मांस शोणित लेपितम चर्म बंधम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीषय। अस्थि स्तंभम एक स्तंभ है, हड्डियों का एक स्तंभ है, और स्नायु बंधम स्नायु के द्वारा बंधा हुआ है, मांस शोणित लेपितम चर्म के द्वारा उसको भगवान ने बड़ा सुंदर बनाया है। और चर्म से क्या निकलता है? पसीना। दुर्गंधम, चर्मबंधम दुर्गंधम, जब दुर्गंध होता है तो हम केमिकल स्प्रे मारते हैं, उसको सुगंध बनाते हैं। पात्र मूत्र पुरीषय, ये मल मूत्र का शरीर है। मल मूत्र का शरीर में जीवात्मा 10 महीना माता का गर्भ में रहता है, मल मूत्र का द्वार से वो बाहर आता है, जन्म लेता है। हमारा जन्म कोई दिव्य नहीं होता है, भगवान का जन्म दिव्य होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं, साधारण भाषा में बताते हैं, इधर जीवात्मा जन्म लेता है, मेरा भी जन्म होता है, लेकिन मैं स्वयं प्रकट होता हूं। भगवान चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म के रूप में, विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, और अपनी इच्छा से माता पिता का कहने पर वो 2 भुज रूप धारण कर लेते हैं, छोटा सा शिशु का रूप धारण कर लेते हैं, बालक का रूप धारण कर लेते हैं। हम अपनी इच्छा से ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए भगवान का जन्म जो है वो दिव्य है, हमारी जन्म दिव्य नहीं है। भगवान का कर्म जो होता है वो भी दिव्य होता है। ये धरातल पर जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, भगवान को केवल 6 दिन हुआ था। 6 दिन में पूतना राक्षसी आई, विशाल काय शरीर था, पूतना राक्षसी का वध कर लिया। भगवान को 3 महीना हुआ था, सकटासुर आ गया, उस असुर का वध किया। भगवान को 1 साल हुआ था, तृणावर्त आ गया, भगवान ने उसी को भी वध किया। बकासुर का वध किया, अघासुर का वध किया भगवान ने। फिर 7 साल उम्र में गोवर्धन को एक छोटे से उंगली में धारण किए, भगवान का नाम पड़ गया गिरिधारी। भगवान का कर्म है वो दिव्य है, हम एक पत्थर भी नहीं उठा सकते, भगवान ने पूरा गोवर्धन पर्वत को छोटे से उंगली में धारण किए। भगवान का कर्म जो है वो दिव्य है। हम कर्म करते हैं, कर्म बंधन से बंध जाते हैं, भगवान कर्म बंधन से नहीं बनते हैं। भगवान का कर्म लीला होता है, भगवान का लीला को दर्शन करने के लिए भगवान का महान भक्त लालायित रहते हैं। जैसा कि लक्ष्मी जी वैकुंठ में भगवान विष्णु का सेवा कर रही थी, तो लक्ष्मी जी भगवान का सभी प्रकार का रस में आनंद लेना चाहती थी। तो अनेक प्रकार रस है जो आनंद लेते हैं, श्रृंगार रस है,
हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है। लक्ष्मी जी वीर रस का आनंद लेना चाहती थी, क्योंकि भगवान युद्ध करते हुए कभी देखा नहीं। लक्ष्मी चाहती थी कि भगवान का युद्ध देखे, वो कैसे लड़ाई करते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति लड़ाई देखना चाहता है। गांव में देखा जाता है वो सांड का लड़ाई, बकरा का लड़ाई, पहलवान का भी लड़ाई देखते हैं। लक्ष्मी जी भगवान का लड़ाई देखना चाहती थी। तो 4 कुमार वैकुंठ लोक पहुंच गए। चतुष्कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो ये 4 कुमार वैकुंठ में प्रवेश करना चाहते थे। जय विजय उनको रोक दिया, क्योंकि उनका शरीर में अंग वस्त्र नहीं था। छोटा छोटा बालक है, 4 बालक है, कोई कपड़े नहीं है शरीर में। तो बोले तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं है वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के लिए। चतुष्कुमार को क्रोध आया, वो जय विजय के ऊपर अभिशाप दे दिए। जय विजय का और चतुष्कुमार का आपस में वार्तालाप हो रहा था, तो लक्ष्मी जी सुन रही थी। तो विष्णु जी स्वयं भाग कर आए। तब तक चतुष्कुमार अभिशाप दे दिया, तुम्हारा कोई योग्यता नहीं है इस वैकुंठ में रहने के लिए, द्वारपाल का रूप में। तो 3 जन्मों के लिए चाहते हो या हजारों जन्म लेना चाहते हो? वो बोले 3 जन्मों के लिए असुर बन जाओ। फिर वो 3 जन्म के लिए असुर बन गए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, दूसरा है रावण कुंभकर्ण, तीसरा है शिशुपाल और दंतवक्र। लक्ष्मी जी अलग रूप में दर्शन करती है, जो भगवान का लड़ाई होता है। तो लक्ष्मी जी भी भगवान का लीला का दर्शन करना चाहती थी, इसीलिए उसको वीर रस कहा जाता है। तो वीर रस लक्ष्मी जी भी देखना चाहती है। तो भगवान का लीला में भक्त आनंद लेना चाहता है। भगवान जब इस धरातल पर प्रकट होते हैं तो भगवान वीर रस में आनंद लेते हैं। तो लक्ष्मी जी उनका भक्त भी वीर रस का आनंद लेते हैं। तो भगवान लीला करते हैं। हमारा कोई लीला नहीं होता है, वो कर्म में बंध जाते हैं। हम कर्म के द्वारा बार बार जन्म लेते हैं, हमारा मृत्यु होता है। भगवान अपनी इच्छा से लीला करने के लिए इस धरती पर प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से फिर इस धरती को छोड़कर अपने धाम में चले जाते हैं। भगवान का आविर्भाव तथा कर्म, भगवान का जन्म और कर्म को दिव्य प्रकृति को जानता है तत्व से। तो शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, भगवान का धाम को वो प्राप्त करता है, चला जाता है।